नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग डीमार्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। डीमार्ट एनी एवेन्यू सुपरमार्केट का हम लोग यहाँ पे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आए हैं वो क्वार्टरली रिज़ल्ट को आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस करके हम लोग कैसा डिसीजन ले सकते हैं कि ये स्टॉक में अभी आपको बाय करना है या ऑलरेडी आपके पास माल है तो उसको बेच देना है, या फिर जो माल आपके पास ऑलरेडी है उसको होल्ड करके रखना है। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको आज ये वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट आए हैं, क्वार्टर 4 के जो रिज़ल्ट आए हैं वो रिज़ल्ट का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डीमार्ट कंपनी है, ये डीमार्ट कंपनी 2017 में यहाँ पे लॉन्च हुई थी, और 2017 के बाद किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया एक बार आप समझ लोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट है, ये फाइनेंशियल रिज़ल्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे डीमार्ट के जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट है वो सभी वैल्यूज जो है वो करोड़ में दिखाई गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 31 मार्च को जो क्वार्टर एंड हुआ था 2019 में, वहाँ पे उनका जो टोटल इनकम था वो 5048 करोड़ के करीब था, और वही इनकम बढ़कर ये क्वार्टर में जो हुआ है, ये क्वार्टर में 6229 करोड़ के करीब हुआ है। मतलब यहाँ पे जो टोटल इनकम है वहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई हुई है। उसी तरीके से अगर हम लोग जो है हम लोग नेट प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं, आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट जो है, तो वो 2019 में 202 करोड़ का था, और ये साल में वो बढ़ के 286 करोड़ के करीब जा चुका है। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दी है। तो अभी उसके बाद हम लोग जो थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस में जो बताने वाला हूँ उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो टोटल अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखते हैं तो सितंबर 2019 के क्वार्टर में इसके प्रमोटर जो थे उसके पास 80.21% का शेयर्स थे। फिर उसके बाद उसमें से कम होके 11 फरवरी 2020 के जो अपडेट है वहाँ पे 77.27% ही हो गए। फिर और कम होके ये मार्च 20 में वो और कम हो के 74.99% हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रमोटर जो है वो प्रमोटर इस कंपनी से अपना हिस्सा कम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एफआईआई के भी पास ज़्यादा इसका शेयर होल्डिंग भी नहीं है। तो ये प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग ये कंपनी में कम कर रहे हैं, ये थोड़ा कंपनी के फ्यूचर के लिए नेगेटिव माना जाता है। अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं, और चार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो आपके पास चार्ट ओपन किया हुआ है वो बीएससी का डीमार्ट का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग मंथली चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये मार्च 2017 में जो था वो 600 के करीब भाव था, और अगर आप 2020 की बात करोगे तो 2020 में यहाँ पे जो हाई बनाया हुआ है वो 2559 का हाई बनाया हुआ है। मतलब ये 3 साल ने कंपनी में ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न दिए है। 600 का स्टॉक जो है वो 600 का स्टॉक 2500-2600 के करीब गया था। मतलब ये जो रिटर्न है बहुत ही ट्रिमेंडस रिटर्न लंबी रेस में इसमें दिए हुए हैं। तो अभी इसका अगर हम लोग टेक्निकल बेसिस के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बात दिखाई देगी क्लियर कट। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है कंटिन्यूएशन का। ये जो टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है इसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ था, फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो टारगेट कैलकुलेशन होता है वो टारगेट कैलकुलेशन आपका इसका जो हाइट होता है पोल का, वो हाइट को कैलकुलेट करना पड़ता है, और ब्रेकआउट का जो अपना पॉइंट रहता है वो ब्रेकआउट पॉइंट से हम लोग वहाँ पे मेजर करते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न बना हुआ था उसका टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से टारगेट अचीव होने के बाद एग्जिट करना एक बेस्ट पॉलिसी रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली बेसिस के ऊपर वो टारगेट यहाँ पे अपना अचीव हो चुका है। फिर अभी डेली चार्ट के ऊपर आते हैं, और डेली चार्ट के ऊपर उसका एनालिसिस करते हैं कि डेली चार्ट में हमें किस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है।
तो अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट में देखते हो तो डेली चार्ट में आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे। जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करोगे तभी आप एक बढ़िया एनालिसिस कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके वहाँ से नीचे आया है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये इसका लाइफ टाइम हाई भी बना हुआ है। तो ये 2559 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल को हमें याद रखना पड़ेगा। और उसी हिसाब से अगर हम लोग एक अप ट्रेंड को, शॉर्ट अप ट्रेंड को ड्रॉ करते हैं, तो शॉर्ट अप ट्रेंड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ से जो डाउन साइड की तरफ से जो अपवर्ड मोमेंटम चालू हुआ था, वो अपवर्ड मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन के जोन में जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा तब तक जिनके पास ऑलरेडी माल खरीदा हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी नीचे वाले रेट के ऊपर बाय किया हुआ है, वो लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बना रहेगा तब तक वो अपने पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं, अपने पास जो माल है उसको होल्ड रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आ जाएगा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से निकल जाइए, आपके लिए वो बेटर रहेगा। फिर उसके बाद अभी जिनको फ्रेश में न्यू एंट्री लेना है, फ्रेश बाइंग करना है, वो फ्रेश बाइंग आप कहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो 2559 का जो लेवल बना हुआ है, जब ये लेवल को मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा विथ वॉल्यूम के साथ, ये ब्रेकआउट को आपको याद रखना पड़ेगा। और ये ब्रेकआउट के साथ साथ आपको नीचे देखना भी पड़ेगा कि इस दिन कितना वॉल्यूम हुआ है। और फिर उसके बाद ये वॉल्यूम में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये डिलीवरी का परसेंटेज कितना है। तो ये तीन बातें आपको फ्रेश एंट्री के लिए याद रखनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि ब्रेकआउट होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि टोटल वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि डिलीवरी का वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। जब ये तीनों बातें कोइंसाइड होगी तभी जाके आपको यहाँ पे एक फ्रेश का बाय का एंट्री आप ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेश बाय का एंट्री लेते हो तो एक लॉन्ग रन में आपको जो रिटर्न मिल सकता है, वो रिटर्न का टारगेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोवेस्ट पॉइंट तक आपको एक डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। और ये ऑलमोस्ट 1750 से लेके 2550 तक का जो मेजरमेंट आ रहा है, मतलब एक 600-700 पॉइंट का एक अपसाइड रैली भी इसमें पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो सकता तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अभी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ में आपको फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं लेना है। जिनके पास ऑलरेडी निचले स्तरों पर माल लिया हुआ है, वो जब तक ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक वो माल को आप होल्ड रख सकते हो। तो ये होगा इन डिटेल एनालिसिस डीमार्ट का, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्केट का। तो ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है, ये टेलीग्राम के चैनल में फ्री में यहाँ पे लाइव मार्केट में इंट्राडे के सिग्नल्स दे देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा ICICI बैंक का सिग्नल दिया था, उसमें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग फ्री में ये सिग्नल्स लेके फ्री अपडेट्स के ऊपर ट्रेड करते हैं उनका भी यहाँ पे मैं रियल ट्रेड प्रूफ दिखा देता हूँ। प्लस जो सिग्नल मैं यहाँ पे देता हूँ फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में, वैसा ही सेम सिग्नल के ऊपर मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ। मैंने यहाँ पे खुद के अकाउंट का रियल ट्रेड प्रूफ भी दिखाया हुआ है विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ। तो ये जो टेलीग्राम का सर्विस है, ये टेलीग्राम का सर्विस कम्प्लीटली फ्री है, जहाँ पे 33,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो ये फ्री सर्विस जो है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये टेलीग्राम के सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से अपना एक यूट्यूब का चैनल है नयन पोखरकर के नाम से। ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं, और उसमें टोटल मैंने आपको लॉजिक भी बताया हुआ है कि कौन से बेसिस के ऊपर हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हो। तो ये लॉजिक आप अगर फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारा यहाँ पे सीखने को मिल सकता है, और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। और अगर आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का इन डिटेल एनालिसिस करके चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो स्टॉक का नाम बता दीजिए, तो वो मेरी तरफ से मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।